फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित रहेगा क्योंकि यहां की धरा पे लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। जी हां, इंदौर की धरती पर लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। जी हां, और ये यादें इंदौर की जो हैं वो कभी भी मिटाई नहीं जा सकती, भुलाई नहीं जा सकती, जो लता जी के जीवन काल से जुड़ी रही। लता जी का वो घर कैसा है जहां उन्होंने जन्म लिया था, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, पहले जो मैं आपको घर का जिक्र कर रहा था, इस घर की भी कहानी है। ये घर 3 बार बिका। अब जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, यहां पर वर्तमान में मेहता क्लॉथ स्टोर है। इस घर के बिकने की कहानी ये है कि लता मंगेशकर जो है बचपन में ही चली गई थी मुंबई। जन्म जरूर इस घर पे हुआ था, पूरे परिवार सहित उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर और भाई बहनों के साथ वो मुंबई चली गई थी। ये भी सबको पता है कि उनका संघर्ष भरा जीवन रहा है। पिता के निधन के बाद उन्होंने अपने भाई बहनों की परवरिश की, यहां तक कि शादी नहीं की पूरे जीवन पर्यंत। भारत रत्न लता मंगेशकर का ये घर जो आपको नजर आ रहा है, पहली बार कहा जाता है एक मुस्लिम परिवार ने खरीदा, उसके बाद बलवंत सिंह ने खरीदा और बाद में मेहता परिवार ने इस घर को खरीदा। और इस घर को खरीदने की कहानी यह है कि जो परिवार जिसने घर खरीदा उन्होंने मुंह मांगी कीमत पर इस घर को खरीदा था, केवल इस बात पर कि यह घर लता जी का घर है। लता जी के निधन की बात सुनकर ये परिवार, आपको एक तो बता दूं, जहां पर ये क्लॉथ शॉप चलती है, ये इन्होंने लता जी का म्यूरल बना रखा है। लता जी के गाने यहां आज भी गूंजते हैं। लता जी के निधन की खबर के बाद वो परिवार जिसने ये घर खरीदा है, उसके सदस्य जो दुकान चलाते हैं, वो काफी दुखी हैं। सुनिए। से ही लता जी के निधन की दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई। हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनके गाने सुनते हैं, हर सुख के पल में, दुख के पल में, देशभक्ति के पलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग हम हर दिन हमारे दिलो दिमाग में उनके गाने जो है रचे बसे हैं। आज जैसे ही सुबह ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमारी आंखें नम हो गई। और जो है जिस हमें जानकारी में था कि उनकी जन्मस्थली जो है यहाँ पर सिख मोहल्ला में मेहता क्लॉथ स्टोर पर, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे तो हर किसी वक्त उनके जन्मदिन पर यहाँ आना हुआ, तो यहाँ पर मतलब मेहता क्लॉथ वाले मेहता जी जो हैं मिठाइयों का वितरण करते हैं, इससे हमें जानकारी में था। और पता ये जानकारी थी कि मतलब वो श्रद्धा सुमन हेतु भी जो है दुकान अवश्य खोलेंगे। उनका म्यूरल यहाँ लगा हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लता जी का निधन जो है हमारे लिए एक अविस्मरणीय अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हमारे दिलों में तो उनका स्थान हमेशा बना रहेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। आज इंदौर से उनका गहरा लगा क्या? इंदौर उनकी जन्मस्थली है। इंदौर के लिए भी ये मतलब एक उनका इंदौर में जन्म हुआ, इंदौर वासियों के लिए एक गर्व की बात है। और उनका निधन जो है हमारे अपने का निधन है, इस तरह से जो है हमारे मन में दुख है। आज आपने क्या किया यहाँ पर आके? जी बस आए और उन्हें जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए। अब जो है इतने कम समय में मतलब जो है मुंबई जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। सुना आपने, जो शख्स बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके परिवार का कोई शख्स चला गया हो। दरअसल लता जी के घर से जुड़ी हुई याद कहें या यह कहें कि ईश्वर की वो कृति थी लता जी, कि जिसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्तित्व सदियों में जन्म लेता है, ऐसी शख्सियत सदियों में जन्म लेती है। यही वजह है कि ये परिवार जिसने घर खरीदा लता जी का, जहां पर ये कपड़ों की दुकान चलती है, लता जी को महसूस किया जाता है यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा मैंने बताया, लता जी के गाने भी बजते हैं शोरूम पर। लता जी को श्रद्धा के साथ याद भी किया जाता है और ये केवल इस गौरव के साथ इस बात को हमेशा याद रखते हैं कि लता जी की जन्म स्थली पर ये अपना जो जहां पर ये काम करते हैं, जो शोरूम चलता है, इस बात से ये काफी गौरवान्वित रहते हैं। कई यादें जुड़ी हुई हैं लता जी के साथ। इंदौर की धरा में जन्म लेने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, बाद में वो महाराष्ट्र चली गई थी, लेकिन इंदौर से नाता कभी टूटा नहीं लता जी का। यही वजह है कि इंदौर ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश लता जी के जाने पर गमगीन है, याद कर रहा है, और ये यादें कभी नहीं भुलाई जा सकती। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे MP तक।